दोस्तों सोचिए, आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, रोटी कपड़ा मकान बनाया और एक दिन कोर्ट आपसे ये कह दे कि अब ये मकान आपका नहीं है। तो ये सुनने में बहुत अजीब और डरावना लगता है ना। लेकिन हमारे कानून में ऐसी सच्चाई है जिसे कहते हैं प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आपकी 12 साल की एक छोटी सी लापरवाही आपकी पुश्तैनी ज़मीन आपसे छीन सकती है, और ऐसा ना हो तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगा देता है एक घर बनाने में। रोटी कपड़ा और मकान, यही तो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। लेकिन सोचिए, आपने खून पसीने की कमाई से एक ज़मीन खरीदी, घर बनाया, और एक दिन कानून ही आपसे कह दे कि अब ये घर आपका नहीं रहा, इसे खाली कर दीजिए। तो दोस्तों, हमारे देश में प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। एक होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक होती है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और कानून इन दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं करता। अब हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर ए है, जिनकी गांव में 5 बीघा ज़मीन है। पिताजी की मृत्यु के बाद वो शहर चले गए और अपनी माताजी को भी साथ ले आए। पुश्तैनी ज़मीन कभी नहीं बेचनी चाहिए, इस भावना के चलते उन्होंने ज़मीन बेची नहीं, लेकिन 12 साल तक उस पर कदम भी नहीं रखा। 13वें साल जब वो गांव लौटे तो देखा कि वहाँ मिस्टर बी ने अपना घर बना लिया। मिस्टर ए पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने कहा सिविल मामला है, कोर्ट जाइए। जिसके बाद कोर्ट पहुँचे तो कोर्ट ने कहा कि मिस्टर बी वहाँ 12 साल से खुलेआम लगातार और आपके खिलाफ रह रहे हैं। मिस्टर बी का 12 साल से शांतिपूर्वक कब्जा है। अब हम आपकी मदद नहीं कर सकते, इसलिए अब ये ज़मीन उनकी हुई। यही एडवर्स पोजीशन की हकीकत है। अब बात करते हैं एडवर्स पोजीशन क्या है। तो जब कोई व्यक्ति 12 साल तक ओपन, कंटिन्यूस और हॉस्टाइल तरीके से किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा रखे और असली मालिक खामोश रहे, तो ये कानून कहता है कि जो जागता है वही पाता है। सुप्रीम कोर्ट के 2025 के लेटेस्ट महत्वपूर्ण जजमेंट है जो इस बात को पुख्ता करने के लिए है। किशुन देव रावत वर्सेस गोविंद राव और अन्य, 8 अगस्त 2025 का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ किया है कि अगर 12 साल तक कोई कब्जा करके बैठा है और आपने विरोध नहीं किया तो वो मालिक बन सकता है। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस दत्ताराम, 19 नवंबर 2025 का ये मामला है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि सरकारी ज़मीन और प्राइवेट ज़मीन के नियम अलग हैं। सरकारी ज़मीन पर आप आसानी से कब्जा नहीं पा सकते, पर प्राइवेट पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तीसरा मामला है कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस भारत सरकार, 17 अप्रैल 2004 का ये मामला है। तो इसमें जो जागत है सो पावत है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले ही कह दिया था कि अगर असली मालिक 12 साल तक खामोश रहता है तो उसका अधिकार खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी ज़मीन है जहां आप नहीं रह रहे हैं तो दो तरीके ऐसे हैं जिससे आप अपनी ज़मीन बचा सकते हैं। तो पहला है बाउंड्री वॉल। ज़मीन के साथ साथ बाउंड्री का खर्चा भी बजट में जोड़े। 4 से 5 फीट की पक्की दीवार बनाए ताकि कोई कब्जा ना कर सके। दूसरा, छोटा स्ट्रक्चर बनाए जहां 10 बाई 10 का एक छोटा कमरा या ढांचा खड़ा कर दें, चाहे टीन या प्लास्टिक रूफ हो, और वहां पर ताला लगा दें। क्योंकि खाली ज़मीन पर कब्जा सिविल विवाद माना जाता है, लेकिन अगर वहां कमरा और ताला है तो उसे तोड़ना क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाता है। इसमें पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। अब एक सवाल है, 12 साल वर्सेस 20 साल क्या है। लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अब एक बड़ा सवाल है लिमिटेशन एक्ट का। सेक्शन 25 तो 20 साल कहता है, फिर भी 12 साल क्या है। तो अब आर्टिकल 65 12 साल ये आपकी मालिकाना हक यानी ऑनरशिप को ख़त्म करने की बात करता है। अगर आप 12 साल सोए रहे तो मालिकाना हक गया। अब सेक्शन 25 जो कि 20 साल, ये सुखाधिकार की बात करता है। जैसे अगर पड़ोसी 20 साल तक आपके घर की रोशनी रोक रहा है और उसके लिए आपने कभी उसके ऊपर केस नहीं किया, तो अब आप राइट टू लाइट क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपकी ज़मीन ले ली। जैसे पड़ोसी की खिड़की से आपके घर में रोशनी आना या रास्ता इस्तेमाल करना, दोनों अलग है। एक ज़मीन छीनता है और दूसरा सिर्फ अधिकार देता है। तो याद रखिए, एडवर्स पोजीशन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे पड़ोसी करता है। 1 फीट 3 फीट पूरी ज़मीन, इसलिए जो सोया वो खोया, ये सिर्फ कहावत नहीं कानून है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे
पूछ सकते हैं।